मूवी का स्टार्ट एक ट्री हाउस से होता है जहां आईजी शॉर्ट फॉर इग्नेशियस पैरिश अपनी गर्लफ्रेंड मैरिन विलियम्स से प्यार भरी बातें कर रहा होता है। आईजी मैरिन से कहता है कि वो अपनी बाकी सारी जिंदगी उसको प्यार करता रहेगा। इसके जवाब में मैरिन कहती है कि नहीं, तुम मेरी बाकी बची हुई जिंदगी में मुझसे प्यार करना। सीन्स बदलकर आईजी पे आ जाते हैं जहां हम देखते हैं कि वो अपने घर में नशे की हालत में जमीन से उठता है और खिड़की के बाहर देखता है। वहाँ रिपोर्टर्स उसके बयान के लिए खड़े होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि जो पहला सीन गुजरा वो मैरिन की जिंदगी का आखिरी दिन था। उस रात मैरिन की मौत हो जाती है और सब आईजी को उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रहे होते हैं। यही वजह होती है कि पुलिस और रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर होते हैं। रिपोर्टर्स से जान बचाता हुआ आईजी गाड़ी में बैठकर अपने पेरेंट्स के घर चला जाता है। रास्ते में अपने बेस्ट फ्रेंड ली को कॉल करता है। वो उसको मिलने के लिए बुलाता है। ली आईजी का दोस्त होने के साथ साथ एक लॉयर भी है जो इस वक्त उसका केस डील कर रहा होता है। खाने की टेबल पे आईजी अपने पेरेंट्स और भाई टेरी के साथ बैठा होता है। आईजी के पेरेंट्स को भी यही लगता है कि मैरिन को उसी ने मारा है। ये सुनकर वो बहुत अपसेट हो जाता है और घर के बाहर आ जाता है। आईजी को उदास बैठा देखकर उसका भाई उसे चेयर अप कर रहा होता है। तभी वहाँ ली आ जाता है और बताता है कि लैब को आग लग गई है जहाँ से डीएनए टेस्ट मिलने थे और उनका इकलौता सबूत भी हाथ से निकल गया है। वो ये भी बताता है कि कोई है जो आईजी के खिलाफ गवाही दे रहा है। सीन्स बदलकर एक बार में आ जाते हैं जहां बार का ओनर आईजी को जाने का बोलता है क्योंकि सबके लिए वही मर्डर है। उसकी दोस्त ग्लेना जो कि बार ही में काम कर रही होती है उसे रोककर एक ड्रिंक देती है और ऑफर करती है कि आईजी उससे कभी भी कुछ भी डिस्कस कर सकता है। आईजी उसकी ऑफर रिजेक्ट करके कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है। अब हम देखते हैं कि ट्री हाउस के नीचे जहां मैरिन का मर्डर हुआ था वहां मैरिन के फादर समेत सब लोग कैंडल्स रखकर मैरिन के लिए प्रे कर रहे होते हैं। मैरिन का फादर आईजी को बुरा भला बोलता है। आईजी ट्री हाउस के अंदर बैठा ये सब सुनकर बहुत डिसहार्ट हो जाता है क्योंकि मैरिन के बाप ने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह समझा होता है और अब वो भी उसे अपनी बेटी का कातिल समझ रहा होता है। सबके जाने के बाद आईजी ट्री हाउस के नीचे आता है और वहाँ पड़ी कैंडल्स पर यूरिन कर रहा होता है। इतने में वहाँ ग्लेना आ जाती है। आईजी नशे की हालत में कहता है इस सब का क्या फायदा जब गॉड ने मैरिन को बचाया ही नहीं। हालांकि वो तो हर संडे चर्च जाती थी। ग्लेना आईजी को अपने साथ घर ले जाती है। व्यूअर्स, आईजी जब सुबह उठता है तो वो शीशे में देखता है कि उसके सर पर हॉर्न्स निकल आए हैं। जब वो ग्लेना को ये दिखाता है तो उसे कुछ अजीब नहीं लगता, बल्कि वो उसे बोलती है कि वो मोटी होना चाहती है क्योंकि ऐसे भी कोई उसको प्यार नहीं करता। आईजी भी उसके साथ रात सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि वो ड्रंक था। आईजी परेशानी की हालत में वहाँ से निकल जाता है। आईजी अब एक क्लिनिक में अपने हॉर्न्स उतरवाने के लिए जाता है। क्लिनिक में एक बच्ची बहुत शोर कर रही होती है। तभी अचानक उसकी माँ आईजी को कहती है कि वो चाहती है कि अपनी बेटी और हस्बैंड को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाए। क्या उसे ऐसा करना चाहिए? आईजी हैरान होता है और उसे कहता है कि वो ये सब उसे क्यों बता रही है। आईजी रिसेप्शनिस्ट को फॉर्म देने जाता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि उसका दिल चाह रहा है कि वो इन माँ बेटी को यहाँ से निकाल दे क्योंकि वो बच्ची बहुत शोर कर रही है। आईजी इस पर भी काफी हैरान होता है लेकिन उसकी बात से अग्री करता है। इसी सब में रिसेप्शनिस्ट और उस औरत की लड़ाई हो जाती है। उसे रोकने के लिए आईजी आगे बढ़ता है और उस औरत का हाथ पकड़ने पर आईजी को उस औरत का विजन आता है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त गुजार रही होती है। ये सब आईजी के हॉर्न्स की वजह से हो रहा होता है। इन हॉर्न्स की वजह से आईजी में पावर्स आ जाती हैं जिनसे लोग आईजी के आगे सच बोलने लगते हैं या फिर उन्हें हाथ लगाने से उसे उनके डार्क सीक्रेट्स पता चलते हैं जो वो दुनिया से छुपा रहे होते हैं। व्यूअर्स, अगले सीन में आईजी डॉक्टर के रूम में अपने हॉर्न्स उतरवाने के लिए लेटा होता है। एक नर्स उसे बेहोश कर देती है और आईजी पास में चला जाता है। आईजी का बचपन दिखाया जाता है जब उसने एक चर्च में मैरिन को पहली बार देखा था। मैरिन ने अपने क्रॉस से लाइट की डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके आईजी की अटेंशन ली थी। वापसी पर मैरिन अपना नेकलेस वहीं छोड़ जाती है। तब आईजी को वो नेकलेस मिलता है। ली वो नेकलेस ठीक करता है और मैरिन को देना चाहता है पर आईजी उससे वो नेकलेस अपने चेरी बॉम्ब के रिप्लेसमेंट में ले लेता है। अगले दिन वो मैरिन से मिलकर
उसको वो नेकलेस देता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। मैरिन आईजी को बताती है कि उसकी माँ की कैंसर से डेथ हो गई, यही वजह है कि वो अपने बाप के साथ यहाँ मूव कर गई है। आईजी मैरिन को ट्री हाउस दिखाता है और वहाँ दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बड़े हो गए हैं और अब भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। आईजी वापस होश में आता है और अभी भी हॉर्न्स उसके सर पर ही होते हैं और डॉक्टर नर्स के साथ रोमांस कर रहा होता है। इससे चिढ़कर आईजी वहाँ से चर्च के केयरटेकर फादर मोल्ड के पास जाता है, जो उसे कहता है कि उसके साथ ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने खुद को गॉड से दूर कर लिया था। आईजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो ली के पास जाता है। व्यूअर्स, यहाँ हम देखते हैं कि ली को आईजी के हॉर्न्स नजर नहीं आते, जिसमें आईजी को लगता है कि उसके हॉर्न शायद अच्छे लोगों पर काम नहीं करते। आईजी अब अपनी माँ के पास अपनी परेशानी लेकर जाता है, लेकिन हॉर्न्स की वजह से उसकी माँ भी सच बोलने लगती है। आईजी की माँ कहती है कि वो उसके मसले नहीं सुनना चाहती और कहती है कि अच्छा होता कि अगर वो पैदा ही ना होता, और वो आईजी को वहाँ से हमेशा के लिए चले जाने का भी कहती है। आईजी बहुत डिसहार्ट होकर अपने बाप के पास पहुँचता है और हॉर्न्स की वजह से उसका बाप भी सच बोलने लगता है और आईजी को पता चलता है कि लैब को आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। आईजी के बाप को लगता था कि वो मैरिन का कातिल है, इसीलिए उसने अपने दोस्त को बोलकर लैब को आग लगवा दी ताकि वो जेल जाने से बच सके। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि आईजी को पता चलता है कि विटनेस और कोई नहीं बल्कि उस रेस्टोरेंट की वेट्रेस है जहां आईजी मैरिन को उसकी मौत की रात प्रपोज करने के लिए ले गया था। उस विटनेस ने बोला कि उसने आईजी को मैरिन को रेस्टोरेंट से जबरदस्ती ले जाते देखा था। अब वो उस विटनेस से मिलने जाने के लिए गाड़ी में बैठता है। वो जिस रिंग से मैरिन को प्रपोज करने वाला था उसे देखकर पास में चला जाता है। उस रात आईजी को प्रपोज करने से पहले ही मैरिन ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। इस वजह से हर्ट होकर वो वहाँ से निकल गया था और मैरिन उसके साथ नहीं थी। वहाँ से जाते हुए वो अपने भाई टेरी से भी मिला था, जो वहाँ उसके प्रपोजल को सेलिब्रेट करने आया हुआ था। टेरी उससे पूछ ही रहा होता है कि क्या हुआ, पर आईजी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सीन्स बदलकर वापस प्रेजेंट में आते हैं और उस रेस्टोरेंट में जहाँ आईजी उस विटनेस से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला। वेट्रेस कहती है कि ये सब उसने फेमस होने के लिए बोला। आईजी उसे बोलता है कि टेरी उस दिन वहाँ था और उसने आईजी को अकेले जाते देखा था, इसलिए उसका झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आईजी इसी परेशानी में टेरी के पास जाता है। वहाँ आईजी को पता चलता है कि उस रात मैरिन टेरी के साथ उस रेस्टोरेंट से गई थी। टेरी ने पहले बोला था कि उसने उस रात मैरिन को देखा ही नहीं था। टेरी कहता है कि उसने मैरिन को नहीं मारा, बस वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने सच छुपाया। आईजी बहुत गुस्सा होता है और उसे मारता है। टेरी को हाथ लगाने पर उसे उस रात का विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि टेरी मैरिन को गाड़ी में ले जा रहा होता है और वो मैरिन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। डर के मैरिन गाड़ी रुकवा कर ट्री हाउस की तरफ चली जाती है और टेरी वहीं गाड़ी में उसका वेट करते हुए सो जाता है। सुबह आँख खुलने पर टेरी के हाथ खून से भरे होते हैं और खून लगा पत्थर उसके पास होता है। जब वो ट्री हाउस में जाकर देखता है तो मैरिन वहाँ मरी पड़ी होती है। टेरी डर कर वहाँ से भाग जाता है और अपने कपड़े पानी में फेंक देता है। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि टेरी को मारते हुए पुलिस आईजी को देख लेती है और अरेस्ट करके ले जाती है। सीन्स बदलकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जहां ली अगली सुबह आईजी को छुड़वाकर बाहर ला रहा होता है। तभी आईजी ली के गले में मैरिन का वही क्रॉस वाला नेकलेस देख लेता है। उससे पूछता है कि ये उसके पास क्या कर रहा है। ली आईजी को बताता है कि ये मैरिन ने उसे खुद दिया है। ली ही वो वजह है जिसकी वजह से मैरिन ने आईजी से ब्रेकअप किया था। आईजी डिसहार्ट होकर वहाँ से चला जाता है। आईजी एक बिल्डिंग में अपने हॉर्न्स को उतारने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में वहाँ बहुत से स्नेक्स आ जाते हैं। पहले तो आईजी उनसे डरता है, लेकिन फिर अचानक उसका डर खत्म हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ये स्नेक्स जरूर उसकी न्यू पावर्स की वजह से उसके पास आ रहे हैं। तभी एक स्नेक उसके शोल्डर पे आकर बैठ जाता है। आईजी को लगता है कि गॉड इसी तरह उसकी मदद कर रहा है और बहुत हद तक सच उसके सामने आ चुका है। आईजी स्नेक्स की मदद से उस वेट्रेस को मार देता है। इसके बाद आईजी टेरी के घर जाता है और देखता है कि टेरी ड्रग्स ले रहा है।
आईजी टेरी से बहुत गुस्सा होता है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए मैरिन को वहाँ अकेला छोड़ दिया। आईजी टेरी को इस बात की सजा देने के लिए अपनी पावर्स की मदद से टेरी को ओवरडोज करवा देता है और उसे उसी हालत में वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि आईजी अकेले खड़े सोच रहा होता है कि टेरी को पनिश करना उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था। तभी वहाँ ली आ जाता है। ली आईजी को समझाता है कि ये मैरिन की मर्जी थी कि वो उसे छोड़ना चाहती थी। इस बात पर आईजी और ली की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान आईजी ली के गले से क्रॉस उतार लेता है और अचानक ली को भी आईजी के हॉर्न्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब आता है मूवी में ट्विस्ट, जब ली भी आईजी के आगे सच बोलना शुरू हो जाता है और आईजी को पता चलता है कि मैरिन का कातिल कोई और नहीं बल्कि ली है। जी हाँ, यही स्वीट और सिंपल दिखने वाला ली, इसी ने मैरिन को कत्ल किया होता है। ली आईजी को बताता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। आईजी गुस्से में आके ली को मार रहा होता है और उसे हाथ लगाने पर आईजी को विजन आना शुरू हो जाता है। आईजी देखता है कि मैरिन ली से पूछ रही होती है कि आईजी क्या उसे रात प्रपोज करने वाला है। इसके जवाब में ली उससे पूछता है कि वो ये सब उससे क्यों पूछ रही है। मैरिन उसे कहती है कि अगर आज ऐसा हुआ तो ली वहाँ जरूर हो, क्योंकि शायद इसी तरह उसके लिए चीजें आसान हो जाएं। फिर आईजी देखता है कि जब मैरिन आईजी को मना करके रेस्टोरेंट से जाती है और उसके ट्री हाउस जाने तक सब जगह ली उसका पीछा कर रहा होता है। टेरी के सोने के बाद ली मैरिन के पास जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। मैरिन उसे रोक देती है और बताती है कि आईजी से ब्रेकअप उसने ली के लिए नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ आईजी से प्यार करती है। आईजी ली को छोड़ देता है और डिसहार्ट होकर सोचता है कि मरते वक्त मैरिन के आखिरी अल्फाज ये थे कि वो आईजी से प्यार करती है। आईजी अपनी सोच में होता है और ली इस बात का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है। उसे बताता है कि कैसे उसने बेरहमी से मैरिन का रेप किया और फिर उसे मार दिया। ली आईजी को बहुत बुरी तरह जख्मी करके गाड़ी में डाल देता है और गाड़ी को आग लगाकर पानी में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि ली मीडिया में ये न्यूज़ फैला देता है कि आईजी ने सुसाइड कर ली है, जिसे सुनकर आईजी के पेरेंट्स बहुत रोते हैं। हम ये भी देखते हैं कि टेरी जिंदा होता है, पर उसकी कंडीशन काफी सीरियस होती है। पुलिस को आईजी की गाड़ी तो मिल जाती है, लेकिन बॉडी नहीं मिलती। अगर आप सोच रहे हैं कि आईजी जिंदा है तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हीरो अपनी हीरोइन का बदला लिए बगैर मर जाए। यहाँ आता है मूवी में एक और ट्विस्ट। आईजी पानी से बहुत बुरी हालत में निकलता है। वो पूरा जल चुका होता है, बिल्कुल एक शैतान जैसा लग रहा होता है। वो सीधा मैरिन के बाप के पास चला जाता है और उसे बताता है कि उसने मैरिन को नहीं मारा। डेल उसे कहता है, लेकिन तुम ये जान चुके हो तो फिर मुझे बताओ कि उसको किसने मारा। आईजी उसे कहता है कि अगर वो बता देगा तो क्या होगा। डेल कहता है कि वो उसे जान से मार देगा। आईजी कहता है कि ऐसा वो खुद करेगा। डेल आईजी को घर में ले जाता है और ट्री हाउस के लॉक की देता है, जो कि मैरिन ने उसे आईजी को देने के लिए दी होती है। आईजी डेल को क्रॉस देता है। डेल बताता है कि ये उसकी माँ ने मैरिन को मरने से पहले दिया था और आईजी को वापस देता है कि उसे उसकी ज्यादा जरूरत है, ये उसे मुसीबतों से बचाएगा। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही आईजी वो नेकलेस पहनता है वो वापस अपनी शक्ल में आ जाता है और सब जख्म और उसके सर से हॉर्न्स भी गायब हो जाते हैं। सीन्स बदलकर ट्री हाउस की तरफ जाते हैं, जहां लॉक खोलने पर आईजी को मैरिन का लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर आईजी को पता चलता है कि मैरिन ने आईजी को किसी के लिए नहीं बल्कि अपनी बीमारी की वजह से छोड़ा था। जिस कैंसर से मैरिन की माँ की मौत हुई थी, मैरिन को भी वही था और वो नहीं चाहती थी कि आईजी उसके साथ ये सब फेस करे, क्योंकि उसने अपने बाप की हालत देखी थी। इसलिए वो उसे ब्रेकअप का बोलकर हर्ट कर देगी ताकि आईजी किसी और के साथ मूव ऑन कर सके। अब क्योंकि आईजी ने ली से बदला लेना होता है, इसलिए वो उससे मिलता है और गेस व्हाट, ली को कुछ याद नहीं होता। आईजी वॉक के बहाने से ली को लेकर उसी ट्री हाउस के नीचे आता है जहां ली ने मैरिन को मारा होता है। आईजी ली से सब कन्फेस करने को कहता है।
क्योंकि वो सब सही तरीके से करना चाहता है। ली सब कन्फेस करता है और हम देखते हैं कि टेरी वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर आ जाता है, जो सब सुन लेता है और ली को अपने साथ ले जा रहा होता है। लेकिन ली उससे गन ले लेता है। व्यूज, यहाँ ली और आईजी आपस में लड़ रहे होते हैं, जिस दौरान टेरी की टांग पर गोली लग जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर भी मर जाता है। आईजी के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो क्रॉस गले से उतार लेता है और वापस एक शैतान की शक्ल में आ जाता है। ली आईजी पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ली डर जाता है और हार मानने लगता है। तभी ली के हाथ में एक डंडा लग जाता है, जिससे वो आईजी पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। ली को लग ही रहा होता है कि वो जीत गया है। इतने में आईजी उठकर अपने हॉर्न से ली को जख्मी करके फेंकता है और वहाँ स्नेक्स भी आ जाते हैं। आईजी स्नेक्स को कंट्रोल करते हुए एक स्नेक को ली के मुंह से उसके अंदर भेज देता है। इससे ली मर जाता है। आखिर में आईजी खुद भी एक पत्थर की शक्ल में बदल जाता है और मर जाता है। एंड में हम देखते हैं कि आफ्टर लाइफ में आईजी और मैरिन एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।